नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे प्रोपोगेशन और कम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जिसमें हमने किया था एरर ऑफ सम कंप्लीट किया था इसका डेरिवेशन, और एरर ऑफ डिफरेंस का डेरिवेशन कंप्लीट किया था, और इसके हमने दो न्यूमेरिकल भी निकाले थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एरर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, एरर ऑफ कोशेंट के बारे में, और एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू पावर। अब इनके हम फॉर्मूला डेरिवेशन सीखेंगे आज, सिर्फ इसके अंदर कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक दोबारा से एक रिव्यू दे देता हूँ कि देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है फिजिक्स के अंदर। उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और रेजिंग टू सम पावर वाले भी मतलब फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उन सब में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उनकी एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर एक्यूरेसी होगी, हम कुछ मेजर कर रहे हैं तो उसमें एरर आना निश्चित होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। तो हम उस एरर को निकालने के लिए हम ये टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं, एरर ऑफ प्रोडक्ट का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली बारी किया था, एरर ऑफ सम के अंदर x इज इक्वल टू ए प्लस बी किया था, और एरर ऑफ डिफरेंस के लिए x इज इक्वल टू ए माइनस बी किया था। ठीक है, ये डिफरेंस वाले में a माइनस बी किया था। ठीक है, तो अब एरर ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो हमने उसमें क्या किया, x इज इक्वल टू ए इंटू बी कर दिया, प्रोडक्ट है ना ये। ठीक है, तो a और b आपकी कुछ मेजरमेंट वैल्यू है जो आपने मेजर करी है। ठीक है, आपने उसका प्रोडक्ट कर दिया, और उसका जो वैल्यू है वो x है, मल्टीप्लाई करके जो आ रही है वो x है। तो अब इसमें क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, ठीक है, वो हो गया आपका डेल a। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b हो गया आपका डेल b। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x, ये हो जाएगा डेल x, मतलब प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ठीक है, अब बात करते हैं इसको, जैसे हमने पहले एरर ऑफ सम और उसमें जो हमने किया था उसी स्टाइल में हमने इसको लिखना है, लेकिन मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। जैसे a क्रॉस b लिखा था ना हमने, तो उसी के फॉर्म में लिखना है। जैसे x प्लस माइनस डेल x, x की जगह ये रख दोगे क्योंकि आपने इसमें एब्सोल्यूट एरर भी डाला है। ठीक है, अब इक्वल टू लिखा a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या किया, जो आपकी लेफ्ट साइड है, जो x प्लस माइनस डेल x है, उसमें से x कॉमन ले लिया। ठीक है, x कॉमन ले लिया, उसके बाद x इंटू वन प्लस माइनस डेल x बाई एक्स, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इक्वल टू a। अब इसमें से आपने a कॉमन ले लिया, ये a प्लस माइनस डेल a में से, तो उसको आपने ब्रैकेट लगाया, a बाहर ले लिया, वन प्लस माइनस डेल a बाई a। अब ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है b प्लस माइनस डेल b, इसमें से आपने b कॉमन ले लिया, जैसे आप देख रहे हैं। इसको इसने आपने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, मैंने a और b को मल्टीप्लाई करके एक साथ कर दिया। ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको एक साइड कर दिया हमने, फिर हमने क्या किया, वैसे बाकी इक्वेशन तो वैसी रहेगी, तो ए बी को हम x लिख सकते हैं, हमने ऊपर देखा था, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x से x कट कर दो। ठीक है, अब आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, जो मतलब बाकी बची हुई इक्वेशन है वो कुछ इस तरह दिखेगी जैसी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपने क्या किया, इसको फर्दर सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड को, तो वो क्या आ जाएगा, वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। अब हम ये जानते हैं कि ये जो डेल बी बाई बी है और डेल ए बाई ए है, इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, ये भी स्मॉल होगा, और इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, ये वन हमारे पास बच गया प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो जो फोर पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ये आपकी ये मैंने स्क्रीन पे लिख रखी हैं, आप देख लीजिए। अब उसका जो नेट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ का एक जनरल फार्मूला है, वो आ जाएगा डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल, ब्रैकेट लगा के, डेल ए बाई ए प्लस
डेल बी बाय बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका आ गया, किसका आया, एरर ऑफ प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स बाय एक्स की। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे एरर ऑफ कोशेंट की। तो कोशेंट क्या होता है, मतलब डिवाइड के फॉर्म में हो गया, तो उसी फॉर्म में लिख दो, x इज इक्वल टू ए बाई बी लिख दो। ठीक है, डेल ए हो गया एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल बी हो गया एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, डेल एक्स हो गया एब्सोल्यूट एरर इन डिवीजन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे x प्लस माइनस डेल एक्स, उस फॉर्म में लिख दो, जैसे मतलब उसमें हम लिखते थे ना, उसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर को बीच में कंबाइन करके लिखते थे, उसी तरह से अब लिख दो। अब हमने x इज इक्वल टू ए बाई बी है, तो लिख दो x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए बाय बी प्लस माइनस डेल बी। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा किस तरह से मैंने टाइप किया हुआ है। उसके बाद आगे लिखना है एक सेकंड, उसके बाद, हाँ जी, तो उसके बाद हमने लिखना है, हमने x कॉमन ले लिया इनमें से। ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स, x कॉमन ले लिया इसमें से लेफ्ट साइड में से, और राइट साइड में से a ले लिया और b ले लिया, न्यूमरेटर में से a ले लिया और डिनोमिनेटर में से b हमने कॉमन ले लिया। तो क्या आ जाएगा, a ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, b ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल b बाय b। ठीक है, ये आ जाएगा। a बाई बी को हम x लिख सकते हैं, हमने ऊपर देखा था इस चीज़ को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, x को x से कट कर दिया, और ये जो 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको, इसको हम ऊपर लेगा रेज टू पावर -1 करके, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब डेल बी बाई बी की वैल्यू तो 1 से बहुत कम है। ठीक है, तो अब हमने 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी को बायनॉमिली एक्सपेंड किया। तो हमने इसको जब एक्सपेंड किया तो हमने पूरी इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई लगा के 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी। हमने इसको बायनॉमिली एक्सपेंड किया, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा और प्लस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया ना जो राइट साइड को, उसका पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब इसको पूरा लेफ्ट साइड को किस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट साइड तो वैसी रहेगी, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। अब हम जानते हैं डेल बी बाई बी की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, और डेल ए बाई ए की वैल्यू भी स्मॉल है, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा डेल ए बाई ए डेल बी बाई बी, उनकी वैल्यू को हम, वो भी स्मॉल होएगी और हम उन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं। तो डेल एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। अब इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो मैंने लिख रखी हैं, आप उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब उसका हम क्या करेंगे, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उसकी हम लिखेंगे कि क्या उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज होंगी, हम उसकी बात करते हैं अब। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी ब्रैकेट क्लोज। अब हम बात करते हैं एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर। ठीक, x इज इक्वल टू ए की पावर n और x इज इक्वल टू ए की पावर n बाय b की पावर m। ठीक है, ये रेज टू पावर के फॉर्म में हमने एक इसका वो लिख दिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया हमने कोई, और उसका कुछ हमने कैलकुलेशन इस तरह से करी। अब ये इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म है। अब डेल ए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, जैसे आप जानते ही हैं, अब तो याद भी हो गया होगा, डेल बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। अब डेल एक्स एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया।
अब हमने जो x इज इक्वल टू a की पावर n और b की पावर m है, ठीक है। अब हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें log लगा दिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसे लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू log a की पावर n माइनस log b की पावर m, और उसको हमने फर्दर सॉल्व किया, ये लिख सकते हैं फिर log x इज इक्वल टू n log a माइनस m log b। अब उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने बोथ साइड्स को, सिंपल dx बाई एक्स हो जाएगा log x का, इज इक्वल टू n da बाई a माइनस m db बाई b। अब इसको हम फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक। तो उसको लिखो प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल a बाई a माइनस प्लस m डेल b बाई b। तो उसकी जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होएगी डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल a बाई a प्लस m डेल b बाई b, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आज हम यहीं तक इसको रखते हैं हमारा। हमने आज 3 डेरिवेशंस करी हैं, जो कि है एरर ऑफ प्रोडक्ट, एरर ऑफ कोशेंट और एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू पावर। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, चलिए अगली बारी फिर मिलेंगे। ओके बाय।